ठीक है भाई, बन रही है। देखिए हमने न्यूटन्स जो लॉज पढ़े ना, एग्ज़ाम में नॉर्मली ये नहीं आता कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन लॉ, यानी न्यूटन लॉ से रिलेटेड कोई सवाल नहीं आता। वो सवाल आएगा तो मैं लिखाऊंगा, सवाल भी और जो हमने जवाब लिखना है वो मैं सारा लिखाऊंगा। लेकिन ये सारी अंडरस्टैंडिंग की बातें जो मैं लिखा रहा हूँ ये लिख लिया करें लाजमी बोर्ड पे। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख सकते हैं तो लिख लें, नहीं लिख सकते तो ना लिखें। वैसे भी लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप बाद में सुन सकते हैं। लेकिन जो मैं वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये लाजमी उतारना, ये समझे आपके नमाज के फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए तीनों लॉज को अगर मैं समराइज करूँ, फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ आपको क्या बताता है? हम इसको कहते हैं, फर्स्ट लॉ हमें दो चीज़ें बताता है। नंबर वन इनर्शिया, नंबर टू क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब फर्स्ट लॉ क्या था याद करें, अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। जब मैं बोल रहा हूं तब लिखने पे जोर नहीं दिया करो, ठीक है। बॉडी रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। तो इसका क्या मतलब है? बॉडी की कोशिश है कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, मोशन में है तो वो अपनी रेस्ट या मोशन की स्टेट के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर रही है। इसी को कहते हैं इनर्शिया, रेजिस्टेंस टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज करने के खिलाफ जो रेजिस्टेंस देती है उसको क्या कहते हैं? इनर्शिया। ये नेचुरल है, ये कुदरती है, ये कुदरत ने हर बॉडी में रखा हुआ। लेकिन ये इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। ये इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास। देखिए भाई आसान सी बात है ना, एक छोटा सा मास है उसको आप पुश करेंगे मूव करने लग जाएगा। एक सामने चट्टान है पूरी, उसको हम पूरी क्लास मिल के भी जोर लगा लें वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करने के खिलाफ रेजिस्टेंस ज़्यादा दे रहा है। ये चेंज ऑफ स्टेट चेंज करने के खिलाफ रेजिस्टेंस कम दे रहा है, क्योंकि इसका मास कम है। उसका मास, जिसका मास ज़्यादा है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस से मुराद है ज़्यादा इनर्शिया। रेजिस्टेंस का मतलब होता है मज़ाहमत, है उर्दू क्या होती है इसकी? मज़ाहमत, अपोजिशन भी कह सकते हो। समझ आ गया? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, पहली बात तो ये कि हमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड ये हमें क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स की। क्वालिटेटिव से मुराद है जिसमें मैथ नहीं होती, सिर्फ गप्पें होती हैं। मैथ मतलब ज़बानी बातें होती हैं, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव। तो क्या कहा सेकेंड पार्ट में? क्या कहा? बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये तो इनर्शिया आ गया ना, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस। हाँ, अगर अनबैलेंस फोर्स लग जाएगी तो स्टेट ऑफ रेस्ट भी चेंज हो जाएगी, स्टेट ऑफ मोशन भी। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एजेंट दैट चेंजेस or tends to change the state of rest or motion। फोर्स वो एजेंट है, वो चीज़ है जो किसी बॉडी की रेस्ट या मोशन की हालत को तब्दील कर देगा या तब्दील करने की कोशिश करेगा। जो मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन मैं दीवार की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। टेंस टू चेंज का क्या मतलब होता है? कोशिश करना। और इसको तो मैंने कर दिया चेंज, इसकी स्टेट को मैंने चेंज। तो फर्स्ट लॉ तो आपको ये दो बातें दे रहा है, ठीक है। सेकेंड लॉ में क्या दे रहा है? सेकेंड लॉ हमें क्वांटिटेटिव डेफिनेशन दे रहा है फोर्स की। क्वांटिटेटिव, मैथ जब आ जाती है इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन
ऑफ फोर्स दी ना, इसने कहा F इक्वल टू एम है। फोर्स का फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई फोर्स की। और अगेन ये F वो नेट फोर्स होगी, ये F हमेशा क्या होगी, अगर एक जिस्म पे 10 फोर्सेस लग रही हैं तो उन 10 फोर्सेस का जो टोटल है ये वो F है, अनबैलेंस्ड फोर्स, सही है। यहीं से चले इसकी यूनिट भी पढ़ लेते हैं फिर फोर्स की। ऐसा यूनिट क्या बनेगी, देखिए यूनिट निकालने के लिए आप F इक्वल टू एम में है ना, तो मास की जगह आप क्या रखेंगे, यूनिट का मतलब होता है, यूनिट मास क्या होता है 1 किलोग्राम, यूनिट लेंथ क्या होती है 1 मीटर, यूनिट टाइम क्या होता है 1 सेकेंड। यूनिट से मुराद फॉर्मूले में यूनिट रख दो। F इक्वल टू एम में है ना, F इक्वल टू एम में, तो मास, यूनिट मास क्या है 1 kg, यूनिट एक्सेलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही हो जाएगा, वो आप लिखें ना लिखें, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसको कह देते हैं न्यूटन, या 1 न्यूटन बराबर है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन गौर से सुनिएगा मेरी बात, इसको रटने की जरूरत नहीं है। इफ a force produces an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kilogram, the magnitude of the force is 1 newton, या 1 newton is the force that produces an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kilogram। 1 किलोग्राम कमियत में जो फोर्स 1 मीटर फी सेकेंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी वो क्या कहलाएगी 1। बस ये सारे 1 1 हमने पुट किए, वही 1 1 की कहानी है, ठीक है, सही है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, चलें ये भी देख लेते हैं। डायमेंशन कैसे निकालते थे, याद है, तो यूनिट क्या हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो लोग नए हैं उनको मुश्किल होगी, लेकिन क्या कहा था, किलोग्राम की जगह आएगा कैपिटल M, मीटर की जगह क्या आएगा कैपिटल L, सेकेंड की जगह क्या आएगा स्मॉल कैपिटल T, और ये T स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो MLT-2 चैप्टर 1। किलोग्राम की जगह कैपिटल M, मास की जगह कैपिटल L, सेकेंड की जगह कैपिटल T, इसका स्क्वायर है तो T का स्क्वायर, और जब ये ऊपर चला जाएगा तो MLT-, तो फोर्स की डायमेंशन होगी MLT-2। बाहर कौन है, तुम आधा मुझे देख रहे हो आधा बाहर देख रहे हो, हैं क्या चक्कर है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ क्या कहता है, थोड़ा उधर, थर्ड लॉ ये कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, यही था ना, हर एक्शन का इक्वल। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फोर्स इज always exist in pairs, कुव्वतें हमेशा जोड़ों की सूरत में, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन है। जब एक्शन का रिएक्शन है तो पेयर बन गया ना, ये तो पेयर होता है जोड़ा, जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा हमने हर चीज़ को जोड़ों से पैदा किया है। फोर्स के भी जोड़े हैं, सिंगल तो फोर्स होती ही नहीं है, या तो 2 होंगी, ठीक है, समझ गए, एक नहीं होगी, कम से कम 2 होंगी। तो तीनों कवानीन, तीनों लॉज फोर्स के बारे में है। तीनों लॉज किसके बारे में, फोर्स। क्लियर हो गया सबको, ठीक है, बद्दुआ तो नहीं दे रहे मुझे छोड़ नहीं रहे सर, ठीक है भाई, इतना ही रखते हैं।